हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कैनुला। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बता देती हूँ कैनुला क्या होता है। कैनुला एक ऐसा डिवाइस है जो किसी पर्सन जो पेशेंट है उसकी वीन्स में डाला जाता है ताकि हम कोई भी मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर कर सके। अगर किसी को लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए मेडिकेशन देनी है तो इसमें हम बार बार उस पर्सन की वीन्स में प्रिक नहीं कर सकते, इसलिए हम एक ही बार में कैनुला लगा देते हैं। उसके थ्रू जो है जब भी कोई मेडिकेशन हमें प्रोवाइड करनी हो तो हम देते रहते हैं। तो ये है कैनुला, ये 3-वे कैनुला है। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक कैनुला में सबसे पहले होता है सबसे आगे का जो कैप होती है लाइक दिस वाली, ये जो आपको दिख रही होगी, ये कैनुला है इसका। ये कैथेटर है, कैथेटर है। देन इसके अंदर निडल है, उसके बाद बुशिंग, उसके बाद कैथेटर हर्ब या विंग्स हैं जो हम जब कैनुला लगाते हैं तो होल्ड करने में एक ग्रिप फॉर्म करने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये विंग्स हैं, उसमें ग्रिप फॉर्म करके तो हम ऐसे जो है कैनुला लगाते हैं एक एंगल में। उसके बाद आता है एंटी इंजेक्शन पोर्टल कैप, फिर देन आता है ल्यूअर कनेक्टर जिसमें हम ल्यूअर लॉक प्लग जो है जब उसको रिमूव करते हैं हम फ्लैशबैक चैम्बर से, उसके बाद वहां पे ल्यूअर कनेक्टर में वो कनेक्ट हो जाता है। देन आता है निडल ग्रिप। ये निडल ग्रिप इसलिए यूज होता है कि जब भी हमें पता लगाना हो कि डायरेक्ट वो जो कैनुला है वो वीन्स में लगा है या नहीं लगा है, तो हम निडल ग्रिप को पीछे खींचते हैं और फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड का जो स्पॉट्स हैं वो दिखने लग जाते हैं। इसका मतलब, और इसका अगर वहां ब्लड के स्पॉट दिख रहे हैं इसका मतलब वो डायरेक्टली वीन में लगा है। जैसे ये है स्वेल, देखो ये है कैथेटर। उसके बाद आता है इसमें ये आगे में ये भी कैथेटर है। इस कैथेटर के अंदर निडल है, आप देख सकते हैं ये मूव कर रहा है। ये है निडल। ये कैनुला लगाने के बाद ये जो निडल होती है ये बाहर निकाल दी जाती है। ये निडल है। देन इसके बाद ये जो वाइट दिख रहा है आपको ऊपर में, ये है निडल ग्रिप जिसको हम पीछे की जो ग्रिप पकड़ने में हमें हेल्प करता है, उसको हम पीछे की तरफ खींचते हैं। देन आता है ये वाला पोर्शन, निडल ग्रिप के जो पीछे का पोर्शन है उसे कहते हैं फ्लैशबैक चैम्बर, जहाँ पे हमें ब्लड दिखाई देता है। जब हम थोड़ा सा पीछे खींच के हम कंफर्म करते हैं कि ये वीन्स में गया है कि नहीं गया, ये वाला पोर्शन इतना जितना मैंने ये होल्ड कर रखा है। उसके बाद ये जो है वाइटिश पीछे का पार्ट, ये है ल्यूअर लॉक प्लग, जिसको इनको हम फर्दर जो है इसको रिमूव भी कर देते हैं, इसे रिमूव कर सकते हैं। और जब ये निडल, ये जो इतना पार्ट है ये पूरा बाहर निकल जाता है, ये नहीं लगता है पर्सन की वीन्स में। ये सिर्फ कैनुला को एडजस्ट करने के लिए वो हेल्प करती है वो निडल हमें, कि हम प्रिक कर सके और कैनुला जो है वीन में लग जाए। देन उसके बाद हम इसको जब हमने ये लगा चुका है, अटैच कर चुका है पेशेंट की वीन्स में कैनुला, तो पीछे से ये ब्लड का बैक फ्लो ना हो इसलिए हम इसे बंद कर देते हैं। सिर्फ इतना पोर्शन जो है पेशेंट्स की वीन में लगा रहता है। यहाँ तक तो पेशेंट की वीन्स में रहता है, वीन्स के अंदर रहता है, और ये वाला पार्ट पेशेंट के बाहर, बॉडी के बाहर रहता है। उसके बाद जैसे कि आपने देख लिया ये है कैथेटर, ये अंदर वाला कैथेटर है। एक हमने बाहर वाला देखा था और एक ये अंदर वाला है। ओके, देन उसके बाद आता है ये आगे वाला पोर्शन है बुशिंग, देन है कैथेटर हर्ब प्लस विंग्स। उसके बाद ये है 3-वे कैनुला, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद देन आता है फ्लैशबैक चैम्बर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। फ्लैशबैक चैम्बर तो इसका पार्ट है। उसके बाद कैनुला को ऑन ऑफ करने का भी एक तरीका होता है। जैसे ये अब ये ऐसा फिक्स्ड है, इसका मतलब ये ऑन है कैनुला। हमें कैसे पता चला इसका? जैसे जब भी हम कोई मेडिकेशन देते हैं, यहाँ से पीछे से ये खोलते हैं हम ल्यूअर लॉक, फिर हम यहाँ पे सिरिंज इंसर्ट करते हैं विदाउट निडल, और फिर तब हम मेडिकेशन धीरे धीरे स्लोली देते हैं पेशेंट को। उसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर ये डायरेक्शन ये सीधी है, मतलब यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑन है, यहाँ से हम मेडिकेशन दे सकते हैं। वैसे ही हम इसी पोजीशन में जब 3-वे क्लॉक इस डायरेक्शन में होगा तब हम इस डायरेक्शन से भी हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसको खोलेंगे यहाँ से, फिर जो भी सिरिंज है विदाउट निडल, हम मेडिकेशन जो भी उसमें होगी वो दे सकते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर मैं इसे टर्न कर दूं ऐसे ऊपर, अब क्या होगा,
यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है ना, तो यहाँ से इसका मतलब है मेडिकेशन यहाँ से नहीं दे सकते हैं, यहाँ से ऑफ है, यहाँ से ऑफ है, लेकिन राइट साइड यहाँ से हम मेडिकेशन दे सकते हैं, इधर इधर ऐसी डायरेक्शन में। मतलब यहाँ से हमें निडल, जो भी हमारी निडल है, आई मीन सिरिंज है, उससे रखना है, एंड देन मेडिकेशन यहाँ से इस डायरेक्शन से चली जाएगी, लेकिन इस डायरेक्शन से जो नीचे वाले पोर्शन है यहाँ से खोल के अगर हम डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जाएगी। उसके बाद देन आता है एक और थर्ड, अब हम इसको ऐसे करेंगे इस डायरेक्शन में। अगर आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट जो है सिरिंज रखनी है, यहाँ से मेडिकेशन ऊपर चली जाएगी ऐसे। लेकिन जो हमारा सेकंड वे है, इस दूसरे रास्ते से जहां से मेडिकेशन डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से मेडिकेशन नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं सपोर्ट। ये 3 वे क्लॉक है ना, तो देखो आप यहाँ से है नहीं, तो इसलिए सिर्फ इस डायरेक्शन में जब हम इस पोजीशन में होगा कैनुला की ये पोजीशन होगी, तब मेडिकेशन सिर्फ नीचे वाले के इसके थ्रू, क्योंकि ये तो ऐसे रहेगा ना, ऐसे पेशेंट के वीन्स में, तो हम सिर्फ यहाँ से डाल सकेंगे मेडिकेशन। इसको खोलेंगे और मेडिकेशन यहाँ से एडमिनिस्टर कर सकेंगे, लेकिन इस वाली डायरेक्शन से हम मेडिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो आगे जाएगा ही नहीं। देन फोर्थ आता है ये एक और, इसमें क्या होगा, मेडिकेशन ना यहाँ से जाएगी अब ना यहाँ से, ये दोनों जगह से बंद हो चुका है, क्योंकि आगे है ही नहीं इधर से। ये डायरेक्शन, इन डायरेक्शन से ही हमें पता चलता है कि वो कैनुला ऑन है कि ऑफ है। अब मैं आपको एक पैक्ड कैनुला दिखाती हूँ, इस तरीके से इसकी पैकिंग रहती है। इसको बस यहाँ से पील ऑफ करना होता है, इसको बीच से कहीं फाड़ना नहीं होता, बस यहाँ से पील ऑफ करना होता है ऐसे स्लोली, और ये बाहर निकालना है हमें। इसमें हम पीछे की तरफ देख सकते हैं, लेबलिंग हो रखी है, इसमें लिखा है पॉलीकैप IV कैनुला विद इंटीग्रेटेड 3 वे स्टॉप क्लॉक। 3 वे स्टॉप क्लॉक जो हमने देखा ऐसे। देन इसमें इसका गॉज लिखा है, फ्लो रेट लिखा है। गॉज ये 22 गॉज का है, और इसका फ्लो रेट है 36 ml पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में 36 ml का फ्लो रेट है इसमें। देन इसमें अलग अलग लेंथ होती है, डायमीटर होता है, और ये कलर, और ये अलग अलग कलर में भी आते हैं। और सबका जो है कलर कोडिंग के हिसाब से ये होता है कि सबका गॉज बदल जाता है, लेंथ बदल जाता है, डायमीटर वगैरह सब बदल जाता है। तो जो कैनुला जितने बड़े गॉज का होगा उसका उतना लेंथ, डायमीटर ये जो है कम होगा। So this is for today. Hope you like it.